हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। हिमाचल सचिवालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिवालय में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव बदले गए। आरडी धीमान अब नए मुख्य सचिव होंगे। तो आरडी धीमान की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे, साथ ही पुराने मुख्य सचिव जो थे। फेरबदल को लेकर अधिसूचना कल देर शाम जारी हुई थी। 1987 बैच के आईएएस अफसर है आरडी धीमान। 7वीं बार मुख्य सचिव पद पर बदलाव हुआ है। ये बड़ा बदलाव राम सुभग सिंह पर दरअसल कई आरोप भी लगे हुए हैं और पीएमओ से भी हटाने के लिए इनको पत्र लिखा गया था और अब आखिरकार हटा दिए गए। हिमाचल सचिवालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता रहे, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को पद से हटाया गया। कल की बात की जाए तो देर शाम तक ये अधिसूचना जारी हो गई थी। आरडी धीमान अब नए मुख्य सचिव हिमाचल के होंगे। फेरबदल को लेकर अधिसूचना कल देर शाम जारी हुई। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विकास, कल शाम कितने बजे के करीब अधिसूचना जारी हुई और फिलहाल क्या देखने को मिला, इस खबर को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक गलियारों में तब हलचल तेज हो जाती है जब मुख्य सचिव जो है उनको या तो यूं मान लीजिए कि पद से उनको हटाया गया है या यूं मान लीजिए कि पद से वो खुद हट गए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था। शाम को 8 बजे के आसपास जो है यहाँ पर एक अधिसूचना जो है वो जारी हुई, जिसके बाद से बिल्कुल ये साफ हो गया कि अब राम सुभग सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, बल्कि जो आरडी धीमान है, जो कि 88 बैच के यानी कि 1988 बैच के जो है वो अफसर हैं, उनको मुख्य सचिव जो है उसके तौर पर अब बिठाया जाएगा। ऐसे में कई अफसर थे, लेकिन सबसे पसंदीदा जो सरकार के अफसर रहे हैं आरडी धीमान, उनको मुख्य सचिव यहाँ पर बनाया है। देखिए, लंबे अरसे से ये इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही थी, चर्चाएं जो है वो हो रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी लिखित तौर पर एक पत्र राज्य सरकार को मिला है और जिसमें साफ तौर पर कहा है कि मुख्य सचिव को जो है उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि करप्शन के कुछ चार्जेस जो हैं वो उनके ऊपर चल रहे थे, जांच जो है वो उसकी चल रही थी। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले, क्योंकि फूक का कदम इसलिए भी उठाने पड़ रहे थे क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था। विपक्ष हमलावर होने के कारण जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में विपक्ष की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि इस राम सुभग सिंह को जो है मुख्य सचिव पद से हटाया जाना चाहिए। आप विपक्ष की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने 12 घंटे पहले फेसबुक पर पोस्ट किया कि मुख्य सचिव की विकेट जा रही है, हमीरपुर में कहा था, याद है ना? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग जो है वो कर रहा था कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस तरह की बातें जो है जब सामने आ रही हैं, तो आखिरकार क्यों और किसके दबाव में जो है वो राज्य सरकार इस तरह से फैसले जो है वो यहाँ पर नहीं ले रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने बहुत संयम रखा, जयराम सरकार ने बहुत संयम रखा, उस समय तो नहीं हटाया, लेकिन जब पिछले दिनों आपको याद होगा महिमा, एक मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर धर्मशाला में आयोजित हुई थी। वहां पर भी इस तरह के मामलों की चर्चा जो है वो तेज हो गई थी कि आखिरकार राम सुभग सिंह को क्यों उनके पद से नहीं हटाया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी लिखित में यह पत्र जो है वो जारी किया गया था राज्य सरकार के लिए। विपक्ष जो है वो भी दबाव लगातार इसी बात पर बना रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने संयम बरता और आज जिस तरह से ये खबरें जो है वो निकलकर सामने आई, क्योंकि कल सुबह से ही ये हलचल बहुत तेज थी, चर्चा जो है वो हो रही थी और अटकलें जो है उसका बाजार भी गर्म था। लगातार अटकलों के बीच अब देर शाम को राज्य सरकार ने जो है इस पर लगाम लगाई। शाम के समय ही उनके इस्तीफे की खबर आई कि राम सुभग सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी भी सामने आ रही थी बीते 2 दिनों से कि जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो पद है उसके लिए आवेदन जो है यहाँ पर राम सुभग सिंह ने किया है। तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इस बात को जोड़कर भी जानकार जो है वो ये देख रहे हैं कि राज्य सरकार एक तरफ उनको पद से हटा रही है तो दूसरी तरफ नई नियुक्ति की तरफ जो है राम सुभग सिंह को ले जाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या जो है ये चीजें, ये घटनाक्रम जो है किस ओर बदलता है ये देखना होगा, राजनीति किस ओर बदलती है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले आरडी धीमान, जो कि राज्य सरकार के कोविड काल के समय में भी बेहतर भूमिका जो है बतौर सेक्रेटरी जो है उन्होंने यहाँ पर निभाई थी, और ऐसे में अब सरकार के पसंदीदा जो है ये अफसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और इनकी नियुक्ति जो है वो देर शाम इसके आदेश जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए। देखिए, सिर्फ महज 2 घंटे का अंतराल था। एक तरफ मुख्य सचिव के पद से राम सुभग सिंह का जाना
और उसके बाद 2 घंटे के भीतर ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि पहले से ही राज्य सरकार की ये प्लानिंग चल रही थी कि बदला जाना है तो अगला अफसर जो है वो किसे लगाया जाना है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को मुद्दा बनाने में भी देरी नहीं लगाएगा। ऐसे में क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनावी वर्ष है, निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है ताकि सत्ता वापसी की जो मिशन रिपीट की जो बात यहाँ पर भाजपा कह रही है वो किस तरह से जो है उसको बचाए रखना है, अपनी साख को भी बचाए रखना है, तमाम तरह की चीजें जो है लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में कई ऐसे अफसर थे, अगर हम देखें कि 7वें ये मुख्य सचिव जो है इस सरकार के होंगे। हालांकि इससे पहले सरकारों में मुझे याद नहीं है कि कभी इतने मुख्य सचिव जो है वो यहाँ पर बदले हों। देखिए, शुरुआती दौर से ही अगर हम बात करें तो लगातार कई तरह के अफसर जो है वो यहाँ पर आए, चाहे अनिल खाची की अगर बात करें, बेहद ही ईमानदार छवि के IAS ऑफिसर जो है वो यहाँ पर रहे हैं, हाल फिलहाल में राज्य चुनाव आयोग को संभाल रहे हैं। इससे पहले BK अग्रवाल की अगर बात करें तो BK अग्रवाल भी अपना जो है वो उनकी भी तैनाती यहाँ पर हो गई थी और उसके बाद से ही वो दिल्ली चले गए। तो इस तरह के कई अफसर जो है वो लगातार रहे हैं। विनीत चौधरी जो है मुख्य सचिव, ठीक है विकास जी, विनीत चौधरी भी रहे। तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है सचिवालय में। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने अपडेट यहाँ पर दिया। कल अधिसूचना जारी हो गई थी और PMO से भी हटाने के लिए पत्र लिखा गया था।